नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो में मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है। बहुत से किसान भाइयों को मिट्टी के बारे में या फिर मिट्टी परीक्षण के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। हम हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन किसान भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि मिट्टी पोषक तत्वों के भंडार है। मिट्टी पौधों को सीधे खड़े रहने के लिए सहारा भी प्रदान करती है। पौधों के पोषण के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को पड़ती है। इन पोषक तत्वों को फसलों की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से हवा से मिलने वाले तत्व शामिल है, मिट्टी से मिलने वाले तत्व शामिल है, सूक्ष्म तत्व शामिल है, प्राथमिक एवं गौण तत्व शामिल है। हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हवा से मिलने वाले तत्व 3 तत्व होते हैं दोस्तों: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी से मिलने वाले भी 3 तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये प्राथमिक तत्व हैं। मिट्टी से मिलने वाले ये प्राथमिक तत्व हैं। तथा गौण या द्वितीय तत्व, जिन्हें हम कह सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सूक्ष्म तत्व में लोहा, कोबाल्ट, सिलिकॉन, तांबा, जस्ता, बोरान, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम। इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से अच्छी पैदावार की जा सकती है। और इन सभी तत्वों को हम हमारी मिट्टी में कैसे पहचानेंगे कि हमारी मिट्टी में यह तत्व है या नहीं, या यह तत्व कितनी मात्रा में है। तो हमें इसके लिए हमारे खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना पड़ेगा। मिट्टी परीक्षण कराने के अनेक फ़ायदे होते हैं, जैसे कि फसल के लिए खाद एवं उर्वरकों को प्रयोग की संतुलित मात्रा का पता लगाना। जैसे हमारे मिट्टी में किस तत्व की कितनी कमी है, या फिर कौन सा तत्व कितनी मात्रा में हमारी मिट्टी में उपस्थित है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जा सकता है मिट्टी परीक्षण कराने से। तथा जिस तत्व की कमी है, जिस फर्टिलाइज़र की जितनी रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से मिट्टी में उसे दे सकते हैं। दूसरा है संतुलित मात्रा में उर्वरक डालने से पैसे की बचत। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारी फसल उत्पादन के लिए हमें अनेक प्रकार के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है। तो क्या हम इन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं? अगर आपने मिट्टी परीक्षण कराया है तो ठीक है, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही डालेंगे। लेकिन अगर आपने मिट्टी परीक्षण नहीं कराया है और आप अपने हिसाब से डाल रहे हो फर्टिलाइज़र को, तो ये कम या ज़्यादा डलने की संभावना बनी रहती है। अगर ज़्यादा डल गया, माना हमारी मिट्टी में जिस फर्टिलाइज़र को हम डाल रहे हैं उसकी मात्रा उपस्थित है पर्याप्त मात्रा में, फिर भी हम उसे डाल रहे हैं, तो इससे हमारे पैसों का नुकसान भी होता है। और अगर आपने मिट्टी परीक्षण कराया होता तो आपको पता रहता कि हमारे खेत में किस चीज़ की कितनी कमी है, उस हिसाब से आप उसे डाल सकते थे। तीसरा है भूमि खराब होने के खतरे से बचाना। अक्सर देखा गया है कि रासायनिक खादों का अनिश्चित मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि भूमि की उर्वरक शक्ति तथा भूमि खराब होने की संभावना रहती है। अगर मिट्टी परीक्षण कराकर हम अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी भूमि सुरक्षित भी रहती है एवं उस भूमि को खराब होने के खतरे से बचाया जा सकता है। तीसरा है मिट्टी में लवणीय या क्षारीयता का पता लगाना। मिट्टी हमारी लवणीय है या क्षारीय है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। मिट्टी परीक्षण
कराकर हम अपनी फसल के लिए खाद की अनुशंसा भी कर सकते हैं कि हम जिस फसल को बोना चाहते हैं उसमें किसकी आवश्यकता हमें, किस फर्टिलाइज़र की आवश्यकता हमें है, उस हिसाब से हम उसे दे सकते हैं। अगर आप भी कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन चाहते हैं तो अपनी खेती के तरीके में सुधार कीजिए। वैज्ञानिकों ने आज हर क्षेत्र में उन्नति की है, इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। आज यदि कोई किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करता है तो उसे कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन भी होता है और वह अधिक से अधिक उत्पादन भी कर लेता है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपनी मिट्टी की एक बार ज़रूर जांच कराएं अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, या कई जगह मिनी लैब भी खुल चुकी है, उनमें भी हो जाती है मिट्टी की जांच। मिट्टी परीक्षण कराने से हमारे खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य का पता चलता है, मिट्टी की प्रकृति कैसी है, क्या हमारे मिट्टी में उर्वरकों की कमी आ रही है या किस उर्वरक की कमी है, क्या हमें देना चाहिए, मिट्टी में किस प्रकार से अब सुधार करना है हमें, इन सारी बातों का हमें पता चल जाता है। मिट्टी परीक्षण कराने से हमें सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है जो 3 साल तक वैलिड रहता है। 3 साल तक उसके हिसाब से हम हमारी खेती को कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हो। मिट्टी परीक्षण में कुल 12 पैरामीटर की जांच की जाती है। पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, कुल 12 तत्वों की जांच की जाती है। इन 12 पैरामीटर से आपको आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि वो अपनी मिट्टी की एक बार जांच जरूर करवाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि मिट्टी का नमूना कैसे लें, मिट्टी का नमूना लेते समय क्या क्या सावधानियां रखें, मिट्टी के नमूने लेने की क्या विधि है, मिट्टी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इस पर विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और हर किसान भाई तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वह भी अपनी मिट्टी की जाँच सही ढंग से एवं उचित जानकारी के हिसाब से करवा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।